दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद साबिर। नाज़रीन, आज मैं आपको जिस हवाले से बातचीत करूंगा, जो चीज़ बताऊंगा, जो आज मेरा गुफ्तगू का मकसद है या जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं एक ड्रामा सीरियल, आजकल मकबूल ड्रामा सीरियल है पीटीवी पर, अर्तुगरुल ड्रामा सीरियल, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उससे पहले उस ड्रामे की पहली जो इब्तदाई 10 इक़्सात हैं, यानी कि 10 जो किस्तें हैं, उनका खुलासा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ड्रामा सीरियल है, ये ड्रामा जो है, इसकी जो बेस है या इसका जो मकसद है कि इसका जो किरदार है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो किरदार है, ये इस्लामी तारीख़ जो है, यानी कि इस्लामी जो मुजाहिदी, इस्लाम के अंदर जो लोगों ने जो है इस्लाम की खातिर किस तरह दफ़ा किया और किस तरह यानी कि जंगें लड़ी और किस तरह से उन्होंने इस्लाम का यानी कि बोलबाला किया, इस्लाम के लिए क्या क्या किया। इस्लामी तारीख़ पर, इस्लामी किरदारों पर मबनी ये ड्रामा सीरियल आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, ज़रूर इसे देखें। अच्छा जी, इस ड्रामे का जो एक रिव्यू है वो है सल्तनत उस्मानिया, यानी कि उसकी अक्कासी करता है, ये उसके हवाले से बताता है और इसके अंदर पूरी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी तवील हिस्ट्री है, लेकिन मैं आपको इब्तदाई 10 इक़्सात के बारे से बताऊँगा। इब्तदाई जो 10 इक़्सात है उनमें ये कुछ यूँ है कि अर्तुगरुल जो है वो एक काई कबीला जो है उसका सरदार जो है सलमान शाह उसका बेटा है अर्तुगरुल, और बहादुर है, जंगजू है, इंसाफ पसंद है, वो इंसाफ करता है, इंसाफ का वो बोलबाला करता है, इंसाफ के लिए वो जंगें लड़ता है। अब होता कुछ यूँ है कि अर्तुगरुल एक दिन जंगल में जाता है, तो जंगल में वो अपने दोस्तों के साथ, जंगजुओं के साथ वो जंगल में जाता है, तो एक उसका गुज़र होता है और वो हिरन का शिकार करने जाता है। तो वो अपना तीर जो है कमान में डाले हिरन के पीछे-पीछे चल रहा होता है और हिरन को अपनी यानी कि एक शिकार के लिए उसके साथ-साथ चल रहा होता है। हिरन कभी इस जानिब कभी इस जानिब, तो उसका गुज़र उसको एक आवाज़ें सुनाई देती हैं कि वो आवाज़ें कुछ यूँ होती हैं कि जो है हलीमा सुल्तान जो है उसकी जो वालिद हैं उसको मार दिया जाता है। जब अर्तुगरुल जब वहाँ से गुज़रता है तो वो अंदर जाता है, खेमों में देखता है कि सलेबी जो हैं उनके पास काफ़ी कैदी हैं और उन कैदियों को उन्होंने जनाब सज़ा दी हुई है, कैदी रखे हुए हैं सलेबी। तो वहाँ से इसका असल आगाज़ होता है। तो वो क्या काम करता है कि अब वो कैदियों को छुड़ा के ले जाता है। अब जब वो कैदियों को छुड़ा के अपने कबीले में ले जाता है, तो वहाँ पे जाकर उसके ऊपर एक नई मुसीबत आन पड़ती है और पहले तो वो काई कबीला जो है, क्योंकि ये काई कबीला खाना बदोश कबीला है, तो जब वहाँ पे जाता है तो इनके ऊपर एक नई मुसीबत आन पड़ती है, नई मुसीबत इनके ऊपर मोड़ लेती है, तरह-तरह की इनके ऊपर आज़माइशें आती हैं वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। लेकिन अर्तुगरुल वो घबराता नहीं है। तो जो हलीमा सुल्तान है उसको भी लेके ये साथ जाता है और उन्हें कैदियों को लेके चला जाता है। अब होता कुछ यूँ है कि जब कैदी लेके ये चला जाता है तो आगे इसके अर्तुगरुल के जो इसका जो घर है, इसके ख़ैमे के साथ ही एक और कबीला जो है वहाँ पे रह रहा होता है। तो वो जो है वो सलेबियों की जो है वो कबीला होता है। तो अर्तुगरुल को ये पता नहीं होता कि ये मतलब इसके साथ ये जो रह रहे हैं ये भी सलेबी ही है। अब वो ये काम करता है कि जो दूसरे कबीले वाले लोग होते हैं वो कहते हैं, इससे डिमांड करते हैं उनका सरदार कि जी ये कैदी हमें दे दो, ये हमारे कैदी हैं। अर्तुगरुल ये नहीं जानता कि ये कैदी किस जगह के हैं या कहाँ के कैदी, और वो उन्हें ले जाने की कोशिश करते हैं। अब होता यूँ है कि इसके आगे कहानी चलती जाती है, उनके अंदर एक वग़ैरह-वग़ैरह एक जंग का एक समय चल जाता है, जंग की एक नोयत सी बन जाती है, कैफ़ियत सी बन जाती है। अर्तुगरुल कुछ यूँ करता है कि सर्दी आने से पहले अर्तुगरुल कोशिश करता है कि जो क्योंकि खाना बदोश हैं, सर्दियों से पहले उनको हिजरत करनी होती है, दूसरी जगह जाना होता है, तो अर्तुगरुल का जो भाई है वो इसे ज़मीन की ऑफ़र करता है, हलब के पास एक जगह है वहाँ पे रहने के लिए, ज़मीन का कहता है। लेकिन अर्तुगरुल जब वहाँ का जो उसका जो भाई है जब उसे ज़मीन की ऑफ़र करता है कि आप आएँ और यहाँ पे जो है हम आपको ज़मीन देंगे, आप जो इसके बाद का जो सीज़न है वो यहाँ पे गुज़ारें। तो उस सिलसिले में वो वहाँ पे आगे चले जाते हैं। तो वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ का जो बादशाह होता है, जो वहाँ का हलब शहर का जिसे आप कहते हैं सरबराह होता है, तो उसके पास शाह सलमान जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि सलमान शाह उसे कहते हैं कि इस तरह ज़मीन वग़ैरह हमें दे दें, तो हम ताकि अपनी जो सर्दियाँ हैं वो यहाँ पे गुज़ारें।
अब जब वो वहाँ से जाते हैं उनके पास तो कुछ अलग ही एक मंज़र हो जाता है। अर्तुगरुल भी वहाँ पे जाता है, तो अर्तुगरुल होता कुछ यूँ है एक एक सीन में कि अर्तुगरुल जब नहा रहा होता है तो वो अपने साथियों जमजू के साथ वहाँ पे असलहा छोड़ता है, मतलब अपने औज़ार जो वेपन्स हैं, तलवारें वगैरह छोड़ता है। तो वो जो सलेबी वहाँ पे होते हैं जासूस, वो उसको ये काम करते हैं कि उसकी वो चुरा लेते हैं, लेकिन अर्तुगरुल ने अपनी तलवार जो है वो सँभाल के रखी होती है, क्योंकि उसका वो एक ज़हीन है, जंगजू है, लेकिन वो ज़हानत, जंगी तकनीक जो होती है वो जानता है, जंग की दुश्मन को कैसे काबू में करना है, जासूस का पता कैसे लगाना है, वो सब जानता है। तो जब वहाँ पे वो छोड़ता है, उसकी बाकी चुरा लेते हैं, तो जो अर्तुगरुल है वो अपनी तलवारें सँभाल के रखता है। होता कुछ यूँ है कि सलमान शाह जब उसके पास जाते हैं, हलब का जो सरबराह है अज़ीज़, उसके पास जाते हैं, तो उसको वो कहता है सलमान शाह को कि आप तो बात कर रहे थे जनाब कि हमें ज़मीन दें, तो आप ज़मीन का हिफाजत कैसे करेंगे जब आपकी जंगजू जो है वो अपनी एक उसकी हिफाजत नहीं कर पाते अपने औजारों की। खैर, वहाँ से बात तब्दील होती है, तो कुछ यूँ होता है कि अर्तुगरुल सोया हुआ होता है, तो एक सलेबी जासूस वहाँ पे उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ा ज़हीन होता है, वो मारने नहीं देता। अब कुछ यूँ होता है कि जब वो उसे मारने नहीं देता, जब वो उसके ऊपर अटैक करता है, वो उसे पकड़ लेता है, उसको मार देता है अर्तुगरुल, तो अर्तुगरुल बदले में जाता है, हलब के जो सरबराह है, जो बादशाह है, उसके पास जाता है और उससे कहता है कि आप ज़मीन की हिफाजत की बात करते हैं, आपके यहाँ तो आपके साथ जासूस रहते हैं सलेबी, और यहाँ पे अगर जिस जगह पे जासूस रहते हों, आप ज़मीन की हिफाजत की बात आपने करी, तो आप तो ये आप जिन बादशाहों को ये ना बताओ कि उनके साथ जासूस रह रहे हैं, और यानी कि मेहमानों की ऐसे मेहमान नवाज़ी करते हैं, तो वो कुछ उनके साथ शिकायत की सूरत में कुछ ऐसा करता है। तो इस जो दस्त जो एक साथ हैं, इनके ऊपर जो आज मैंने जो कैरेक्टर जो चुना था वो था अर्तुगरुल, यानी कि उसके ऊपर मैंने बातचीत की और उसके ऊपर आपको बताया, अपना रिव्यू दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।